हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं थ्योरम 35। सो देख लेते हैं थ्योरम 35 क्या बोल रहा है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हमें क्या बताना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। पहले मैं ये बता दूं कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट यह एक सर्कल है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर ए बी एक कॉर्ड है। ए बी कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ए बी कॉर्ड है, एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से ये आर्क ए पी बी, यह एक आर्क है और ये कॉर्ड है। तो यह जो एरिया फॉर्म्ड हो रहा है इसे हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ से जो एरिया फॉर्म्ड हो रहा है, इसके बाद का ये जो बाकी एरिया, इसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट समझ में आ गया, सेगमेंट क्या होता है। इस एरिया को हम लोग मेजर सेगमेंट और यहाँ पर माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्योरम 35, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जितना भी एंगल बने, जितना भी एंगल हम लोग बना पाए, सारा सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सारा आपस में इक्वल होगा। अभी हम लोग केवल दो एंगल बना करके इसको प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर हम लोग यह प्रूफ कर पाए कि यह दो एंगल आपस में इक्वल है, तो फिर हम लोग यहाँ पर और भी बाकी एंगल के लिए भी सेम प्रॉपर्टी, सेम थ्योरी से हम लोग यह बोल सकते हैं कि बाकी एंगल भी आपस में इक्वल होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग कॉपी पेन पर, वहां पर हम लोग इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सो ये है हम लोग का पिक्चर थ्योरम 35 का। थ्योरम 35, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक सेम सेगमेंट पर जितना भी एंगल बनेगा वह इक्वल होगा, यह हम लोग को प्रूफ करना है। और हम लोग का सेगमेंट कौन सा है, ए सी डी बी, ये हम लोग का सेगमेंट है। तो केवल हम लोग दो एंगल को लेकर के प्रूफ करेंगे। अगर ये दो एंगल इक्वल है सेम सेगमेंट पर, तो हम लोग यह प्रूफ कर पाएंगे कि सेम सेगमेंट पर और भी एंगल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वह सारा आपस में इक्वल होगा। ओके, तो ध्यान से देखें कि यहां पर हम लोग पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। अभी गिवन में हम लोग को क्या गिवन है, एंगल्स गिवन है इन द सेम सेगमेंट, राइट। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट या एंगल ए सी बी and angle ACB and angle ADB, angle ADB are any two angles in the segment. इन द सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है, ए सी डी बी। इन द सेगमेंट ए सी डी बी, ए सी डी बी, इस सेगमेंट पे दो एंगल, एक है यहां पर और एक है यहां पर, ए सी बी एंड ए डी बी ऑफ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, यहां पर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो हमने क्या लिखा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी यह एंगल, एंड एंगल ए डी बी यह एंगल आर एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल है इन द सेगमेंट ए सी डी बी, इन द सेगमेंट ए सी डी बी, इस सेगमेंट पर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। यह था हम लोग का गिवन। अभी हम लोग को प्रूफ में लिखना होगा, टू प्रूफ एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB,
ADB, इन दोनों एंगल को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना होगा। ओके, कंस्ट्रक्शन भी हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA एंड OB, OA एंड OA और OB को ज्वाइन किया। ओके, अब है हम लोग का प्रूफ। ओके, तो मैं पहले प्रूफ बता दूं कि इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। ध्यान से देखें कि यहाँ पर सेंटर पर एक एंगल बनते हुए मुझे दिख रहा है AOB। यह जो एंगल है वो कहाँ पर बन रहा है? सेंटर पर। और यह एंगल जो है वो कहाँ पर है? सरकमफ्रेंस पर। AB कॉर्ड है, इस पर दो एंगल बन रहा है। ये आर्क है APB, इस पर दो एंगल बन रहा है, एक सेंटर पर जो कि है AOB और एक सरकमफ्रेंस पर जो कि है ACB। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि सेंटर का एंगल जो होता है वह सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। लास्ट थ्योरम में हम लोग यह कर चुके हैं। सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। साथ में एक और बात ध्यान देना है कि सेम सरकमफ्रेंस पर एक ADB दूसरा एंगल बन रहा है, तो यह भी जो एंगल होगा यह इस सेंटर के एंगल का डबल होगा। तो यह एंगल इस एंगल का डबल है और यह एंगल इस एंगल का डबल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस तरह से हम लोग को प्रूफ करना है। लिखना कैसे वो मैं बता दे रहा हूं। ओके, एंगल AOB is at the center angle ACB and angle ADB are at the circumference of the circle with center O। तो हम लोग हाँ क्या लिखे हैं? एंगल AOB यह जो एंगल है वो कहाँ पर है? सेंटर पर है। और ACB यह एंगल एंड ADB यह एंगल, यह जो दो एंगल है वो कहाँ पर है? सरकमफ्रेंस पर है। ACB and ADB are at the circumference of the circle with center O। तो ये दोनों एंगल कहाँ पर है? सरकमफ्रेंस पर है। Therefore एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल ACB, यह एंगल किसके बराबर होगा? डबल एंगल 2CB, राइट। ठीक उसी तरह से एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल ADB इस एंगल के बराबर होगा, डबल का। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? इस दोनों कंडीशन से एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल ACB और एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल ADB। सो यहां से हमें मिलेगा 2 एंगल ACB इक्वल टू 2 एंगल ADB, राइट। सो यहां से दोनों साइड से अगर 2 कट करूं सो यहां से हमें मिलेगा एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB और यही हम लोग को प्रूव करना था। प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग 35 थ्योरम को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।